हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 4 प्राणी जगत, जिसमें हम अपने इकाइनोडर्मेटा संघ तक पढ़ चुके थे। इकाइनोडर्मेटा संघ में हमने जाना था कि इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंत्यकंकाल पाया जा रहा था, इसीलिए इनको इकाइनोडर्मेटा यानी कि शूल युक्त शरीर के नाम से इकाइनोडर्मेटा संघ इसको इसीलिए कहा गया था, क्योंकि इसमें शूल युक्त कैल्शियम जो कैल्शियम होता है इनका अंतकंकाल जो होता है इसका बना हुआ होता है। और ये सारे समुद्रवासी थे, तो अंग तंत्र का आपको पता ही है कि इनमें जितने भी संगम पढ़ रहे हैं वो सारे अंग तंत्र स्तर का संगठन सभी में पाया जा रहा है। ठीक है। और अरीय रूप से सम्मित होते हैं। इनमें इनमें लार्वा जो होता है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है। त्रिकोरिक थे, प्रगुही प्राणी थे। और जो मुख था इनका वो अधरतल और मल द्वार क्या था कि वो पृष्ठ था। और इनमें जल संवहन तंत्र संघ की इनकी जो विशिष्टता थी, इनमें विशिष्टता ये थी कि इनमें जल संवहन तंत्र पाया जा रहा था, जो चलन तथा भोजन पकड़ने और श्वसन में सहायक हो रहा था। और स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव था इनके अंदर। और नर और मादा पृथक थे और लैंगिक जनन पाया जाता था। निषेचन जो होता था वो आउटर होता था। ठीक। तो और फिर इनके उदाहरण हमने देखे कि एस्टेरियस तारामीन था, एकाइनस था, समुद्री लिली, कुकुमेरिया, ओफियूरा, ये सारे इनके एग्जाम्पल थे। अब आता है नेक्स्ट हमारा, जब इकाइनोडर्मेटा हमने पढ़ लिया तो अब आएगा हमारा हेमिकोऑर्डेटा। तो हेमिकोऑर्डेटा में हम पढ़ेंगे आज बेलेनोग्लोसस और सेक्लोसस के बारे में। तो ये जो आपका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ये आपका बेलेनोग्लोसस का डायग्राम है। बेलेनोग्लोसस का ये आउटर स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाई जाती है प्रोडोसिस यानी कि सूंड पाई जाती है। इनमें कोलोरेट पाया जाता है, कॉलर्स पाए जाते हैं, ब्रांचियल रीजन गिल स्पोर्स पाए जाते हैं, डोर्सली कर्व्ड जेनिटल विंग्स पाए जाते हैं, मिड डोर्सल रिज पाया जाता है, हिपेटिक केव पाई जाती है, हिपेटिक रीजन पाया जाता है और पोस्टहिपेटिक रीजन पाया जाता है और एनस पाया जाता है। तो अभी जानें इनके लक्षण के बारे में कि इनके लक्षण, इनमें क्या क्या इनकी लक्षण होते हैं बेलेनोग्लोसस के। तो जो हेमिकोडेटा बहुत ही छोटा संघ है आपका, मतलब जो इकाइनोडर्मेटा उससे भी छोटा संघ है आपका हेमिकोडेटा। इसकी इसकी क्या खासियत है और किस लिए हेमिकोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये सब आपको इसके लक्षण में पता चल जाएगा। तो ये जो इस संघ के जो प्राणी है ये सबसे पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, पृष्ठरज्जु जो होती है, उसकी वजह से इसको कशेरुकी संघ के एक उपसंघ में रखा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसीलिए फिर उस संघ से इसको हटा दिया और अब इन्हें एरज्जु की नॉन कोऑर्डिनेट में एक अलग संघ के रूप में रख दिया। यानी कि पहले ये चीज़ डिक्लेयर हो गई थी कि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, लेकिन उसके बाद में पता चला कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए इनको फिर एक दूसरे संघ में रख दिया। तो इस संघ के प्राणी कृमि के समान समुद्री जीव है, यानी कि प्राणी कृमि के समान समुद्री जीव है ये भी। और इनके लक्षण निम्न, प्राणी कृमि यानी कि इकाइनोडर्मेटा के समान ये भी समुद्री जीव है। इनका जो शरीर संगठन है वो अंग तंत्र का स्तर का टाइप का होता है, यानी कि जैसे इकाइनोडर्मेटा में था अंग तंत्र, वैसे ही इनका संगठन होता है, शरीर संगठन। इसके जो जीव आते हैं इसमें ये जीव द्विपार्श्व रूप से सम्मित त्रिकोरिक तथा प्रगुह्य होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में भी हम यही पढ़ रहे थे कि शरीर संगठन कैसा था, वो अंग तंत्र स्तर का था और जीव द्विपार्श्व रूप से सम्मित त्रिकोरिक और प्रगुह्य थे। अब ये जो जीव होते हैं इनका शरीर बेलनाकार होता है, शूंड, प्रोडोसिस, कॉलर, लंबे धड़ यानी कि ट्रंक में विभाजित होता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है, सूंड पाई जाती है, कॉलर पाए जाते हैं, लंबे धड़ पाए जाते हैं। इनमें ये तीनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है इनका। तो परिसंचरण तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी कि परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले में क्या होता है कि खुले में जो आपकी जो वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, वो नहीं पाई जाती, यानी कि जो ब्लड होता है वो एक जगह स्टोर होता है। उसका एग्जाम्पल मैंने मच्छर बताया था। और बंद परिसंचरण का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मनुष्य, कि जिसमें आर्टरीज पाई जाती हैं। अब आता श्वसन, कि श्वसन जो होता है इनमें वो क्लोम द्वारा होता है। और सूंड जो होती है, सूंड ग्रंथि प्रोबोसिस ग्लैंड इसके उत्सर्जी अंग है, यानी कि जो उत्सर्जी अंग है वो सूंड है और श्वसन क्लोम द्वारा होता है। नर और मादा इनमें भी अलग होते हैं, इकाइनोडर्मेटा भी अलग थे। निषेचन उनमें भी आउटर था, निषेचन इनमें भी आउटर है। जीवन चक्र में टोनेरिया लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। उनमें 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 क्या था
उनकी जो विशिष्टता की वो जल संबंध तंत्र इस संघ उस संघ की इकाइनोडर्मेटा की विशिष्टता थी, और इसमें जो जीवन चक्र है वो टोर्नेरिया लार्वा प्रावस्था पाई जा रही है, तो परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन इकाइनोडर्मेटा में भी अप्रत्यक्ष था और इसमें भी अप्रत्यक्ष था, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ और पता चलेगा जब जनन होगा किसी भी जीव का, और बाद में एक मैच्योर स्टेज पे आने के बाद उस जीव का रूपांतरण हो जाएगा, वो कुछ एक प्रॉपर जीव, तब हमें पता चलेगा कि ये इकाइनोडर्मेटा से है या फिर हेमिकोर्डेटा से। लार्वा स्टेज में पहचान नहीं सकते किसी को कि वो कौन सी प्रजाति से है, कौन से संघ से है, कौन सा प्राणी है। ठीक है। अब बेलेनोग्लोसस जो होते हैं ये समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं, और ये जो बेलेनोग्लोसस होते हैं, जो जीव आते हैं हेमिकोर्डेटा में, ये क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर ये सारे जीव रहते हैं। सुरंग आपने देखा होगा कि काफ़ी, अगर आपको इस कहीं आपने समुद्र कहीं देखा है, आपको समुद्र के किनारे गए तो वहाँ पे आप होल बने हुए देखेंगे एक तरीके से, वहाँ पे सुरंग बनाकर रहते हैं। इनमें नोटोकोड जिसकी स्थिति विवादास्पद है, नोटोकोड यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसकी स्थिति इनमें विवादास्पद है, यानी कि अभी उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है कि है या नहीं है। इसी नोटोकोड की वजह से पहले इनको उपसंग में रख दिया था, लेकिन बाद में इनको सेपरेट कर दिया, इनको हेमिकोर्डेटा में रख दिया। इसी वजह से शरीर के केवल अगले भाग में होता है। इनमें पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु, यानी कि जिनमें पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है इनमें। और इनके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो ये था आपका हेमिकोर्डेटा। ठीक है। और उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आपको ये जितने भी संघ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिनके भी लक्षण मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा आपका चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन टफ चैप्टर नहीं है आपका। बस आपको संघ याद करने हैं, और मोस्टली जितने भी लक्षण हैं आपके, लक्षण क्या है, सब सिमिलर हैं, बस कुछ कुछ डिफरेंट है सारी चीज़ों में। कुछ कुछ डिफरेंस तो हर इंसान के अंदर होता है, हर प्राणी के अंदर होता है, सारे जीवों के अंदर कुछ डिफरेंसेस तो पाए जाते हैं, और मोस्टली सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट संघ पढ़ेंगे वो होगा हमारा कोर्डेटा। कोर्डेटा संघ हमारा काफ़ी बड़ा है, तो उसके बारे में हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं डेली इसीलिए आपको एक संघ पढ़ाती हूँ, जिससे कि आपको एक संघ में आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं दो संघ आपको पढ़ाऊंगी तो वो मिक्स हो जाएंगे, इसी वजह से मैं आपको एक एक संघ एक दिन में क्लियर कराती हूँ अच्छे से, कि जिससे कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ।